Hi students. So today in this video we are going to learn about the primary memory. So in primary memory जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम. So ये रैम क्या है और ये रोम क्या है, इन दोनों के बीच में हम लोग एक बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में उन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है. तो यहाँ से आपके 3 सवाल क्लियर हो जाएंगे. पहला तो रैम का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, दूसरा रोम का पूरा डिटेल मिल जाएगा और उन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन या डिफरेंस का कोई सवाल आता है उसको भी आप इजीली क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो. सो first of all, what is the basic difference between RAM and ROM? So RAM is known as random access memory, the first point, random access memory, and the second one we have the ROM, which is known as read only memory. So why it is called read only memory and why it is called random access memory? उसके पीछे कुछ कारण है. रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हम लोग जब भी चाहे जहां पे केवल एड्रेस प्रोवाइड करें हम वहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सेम कंडीशन रोम के भी साथ होता है. क्यों? क्योंकि रैम भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है और रोम भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है. तो जब हम लोग वो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सेस को पढ़ेंगे, एक्सेस क्या होता है, मेमोरी से डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसमें हम लोग इन सारी बातों को थोड़ा और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे. फिलहाल दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. RAM is what? RAM is known as read write memory. Means कि रैम पे हम लोग डेटा रीड भी कर सकते हैं और रैम पे डेटा राइट भी कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग मतलब डेटा स्टोर भी किया जा रहा है. राइटिंग दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टोर डेटा एंड रीडिंग दैट मीन्स वी कैन रिट्राइव डेटा. डेटा को या तो रैम पे रख रहे हैं या डेटा जो रैम पे रखा हुआ वो डेटा को हम लोग ले रहे हैं. तो इसको हम लोग कहते हैं जब डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो राइटिंग कहलाएगा और जब डेटा वहां से हम लोग रिट्राइव कर रहे हैं वो हम रीडिंग कहलाएगा. सो दैट्स व्हाई रैम इज ए रीड राइट मेमोरी बट रोम इज only read memory. We can only read this memory, we can't write this memory by the simpler meaning. जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिंपली कोई भी बिना प्रोसीजर यूज किए हम लोग रैम पे राइट कर सकते हैं, लेकिन रोम को अगर राइट करना होगा तो उसका स्पेशल प्रोसीजर होता है. नॉर्मली इसको राइट नहीं किया जा सकता. राइट इसको भी किया जा सकता है लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं किया जा सकता. हाँ, केवल एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं. तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो बायोस का पासवर्ड होता है या सीमॉस पासवर्ड बोलते हैं उसको, सीमॉस पासवर्ड, ओनली सीमॉस पासवर्ड वी कैन राइट. ये सीमॉस पासवर्ड इसलिए होता है क्योंकि आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो, कोई भी आपका कंप्यूटर ऑन ना कर सके. जो पहला ब्लैक स्क्रीन आता है आपके कंप्यूटर में उसी टाइम पे आपसे वो क्या करेगा, विंडोज के आने के पहले या लिनक्स आपके पास है तो लिनक्स को दिखाने के पहले वो जो ब्लैक स्क्रीन आती है उस ब्लैक स्क्रीन पे ही वो पासवर्ड की डिमांड करेगा. तो वहां पे जो पासवर्ड यूज होता है वो पासवर्ड जाके इस रोम में ही स्टोर होता है. तो केवल वो पासवर्ड ही यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, बाकी रोम को केवल रीड किया जाता है. इसलिए इसका नाम पड़ा है रीड ओनली मेमोरी. नाउ रैम इज वोलेटाइल इन नेचर और वोलेटाइल के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वोलेटाइल क्यों कहते हैं. कि यहाँ पे तब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा जब तक इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलता रहेगा. तो जैसे ही पावर सप्लाई खत्म होगा आपके रैम में जो भी डेटा स्टोर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. वहीं पे रोम पे जो डेटा स्टोर किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो तब तक रहेगा जब तक हम उसको इरेज ना कर दें बाय द स्पेशल मीन्स या फिर उस पर कुछ ओवरराइट ना करें बाय यूजिंग सम स्पेशल मीन्स. तो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है. इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो खत्म नहीं होता. यहाँ पे जो डेटा होता है पावर कट होगा, अपने आप डेटा लॉस हो जाएगा, सारा डेटा इरेज हो जाएगा. दोनों मेमोरी सेमीकंडक्टर को यूज करके बनाया गया है. सेमीकंडक्टर मेमोरी तो आप जानते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का एक मेमोरी है, सिलिकॉन जिसको आप बोलते हो. तो वो सिलिकॉन का बना हुआ सिलिकॉन चिप होता है. तो उन दोनों रैम और रोम दोनों उसी से बने हुए थे. जो आपके मोबाइल में मेमोरी चिप आप यूज करते हो, एसडी कार्ड यूज करते हो, वो भी उसी का बना हुआ होता है. तो रैम एंड रोम बोथ आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल. दैट्स व्हाई दोनों को हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं. अब अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि दोनों का साइज का कंपैरिजन करेंगे. तो जो रैम का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है अगर कंपेयर करें रोम से. तो वैसे अगर सेकेंडरी से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात ये कि लार्जर इन साइज इन कंपेयर टू, लार्जर इन साइज इन कंपेरिजन टू
रोम, अगर रोम से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो मेमोरी का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। पहले ये एमबीज में होता था, आज के डेट में नॉर्मल जीबीज में अवेलेबल होता है कि आप कहते हो कि 4 GB है मेरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, 6 GB है, 8 GB है, तो इतना मेमोरी है आज आपके कंप्यूटर में। मतलब रैम का साइज़ ये है। हमने जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया था उस समय 64 MB 128 MB तक के रैम होते थे कंप्यूटर में, तो उसमें एमबीज में था, लेकिन धीरे धीरे हार्डवेयर का कॉस्ट कम होता चला गया तो ये अब जीबीज में अवेलेबल होता है। बट जब हम लोग रोम की बात करते हैं तो स्टिल अभी भी ये केबीज में ही आता है। कोई कोई रोम जो 1 MB या 2 MB का हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली जो भी रोम होते हैं रोम का साइज इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका साइज अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए रैम के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम होता है रोम का साइज। इसके अलावा यूज की अगर बात करें तो अब रैम, और जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में देखा था कि पहले कौन इस्तेमाल होता है, तो पहले प्राइमरी यूज होता है और उसके बाद सेकेंडरी यूज होता है। अगर हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम में दोनों का इस्तेमाल पहले किसका किया जाएगा, तो पहले इस्तेमाल किया जाता है रोम का, क्योंकि रोम का इस्तेमाल होता है तब जब सिस्टम बूट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप सीमॉस में पासवर्ड डाल दोगे तो आपका विंडोज आएगा ही नहीं। तो विंडोज कब आता है, जब विंडोज लोड किया जाएगा रैम पे, तो हमने तो पहले ही लॉक कर दिया, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, रोम को एक्सेस करना होगा। यानी रोम का पहले इस्तेमाल होता है, रोम का जब यूज कर लेंगे तब जाके कहीं रैम का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले रोम को यूज करता है, उसके बाद रैम को यूज करता है, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करेगा। तो वेरी फर्स्टली यूज्ड मेमोरी अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधा जवाब दोगे रोम इज द वेरी फर्स्ट यूज्ड मेमोरी इन एनी कंप्यूटर सिस्टम, आफ्टर दैट द मेन मेमोरी, दैट मींस रैम। जब भी मेन मेमोरी की बात की जाए तो आप रैम की बात समझना, जब प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तब रैम और रोम दोनों होगा, लेकिन जब मेन मेमोरी कहा जाए तो रैम की बात हो रही है। तो पहले रैम रोम यूज किया जाएगा, उसके बाद रैम को इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोनों स्टोर क्या करते हैं, तो रैम नेचुरली वो प्रोग्राम का डेटा जो यूजर यूज कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन आपने ऑन करके रखा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सारी चीजों को स्टोर कौन कर रहा है, तो रैम कर रहा है। जैसे आपने MS ऑफिस खोल रख, MS DOS खोल रख, सॉरी MS वर्ड ओपन कर रखा, पेंट ओपन करके रखा, VLC मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, या इस तरह के कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे हो तो वो सारे एप्लीकेशन और उसका डेटा पहले रैम पे ही स्टोर होता है। जबकि जब हम लोग रोम की बात करते हैं तो रोम वो सारे डेटा को स्टोर नहीं करता है, रोम स्पेशल प्रोग्राम्स को ही स्टोर करता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसमें कि सीमॉस सेटअप होता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर के हार्डवेयर को सेटअप करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमॉस सेटअप, ये उस प्रोग्राम को स्टोर करता है। ये बायोस को स्टोर करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को चेक करता है ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस समय एक एक डिवाइस को जो चेक करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसी को हम लोग कहते हैं बायोस। तो ये प्रोग्राम भी उसी रोम चिप में स्टोर होता है। सो ये स्पेशल माइक्रो प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, जिसमें बायोस है, रोम सेटअप है, इस तरह की चीजें को ये स्टोर करता है। जबकि बाकी सारा जो भी डेटा स्टोरेज होगा वो कहाँ स्टोर होगा, पहले रैम पे स्टोर होगा, और उसके बाद जब आप परमानेंट सेव करना चाहोगे तो चला जाएगा हार्ड डिस्क पे या सेकेंडरी स्टोरेज जहां आप करना चाहते हो। अब इन दोनों के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स है, मतलब इनको भी आगे कैटेगराइज किया गया है। तो वहां पे रैम को कैटेगराइज किया गया है डी रैम में और एस रैम में, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। वहीं पे रोम को कैटेगराइज किया गया है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ई स्क्वायर पी रोम या ईईपी रोम बोलते हैं इसको, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये ओवरऑल हमारा जो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दो अलग अलग डिफरेंट मेमोरीज हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस था, दोनों क्या है, उसको हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की है। जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग रैम के टाइप को देखेंगे, रैम के टाइप में कौन दोनों जो टाइप है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो क्या है, आखिर डी रैम क्या है, एस रैम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टाइम बचेगा उस वीडियो में तो हम लोग पी रोम और ईपी रोम को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।